अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ असर का टाइम हो गया है, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत कर लूँ। और मैंने भी जो है ना फ्रेश हुई थी, चेंज किया। और यहाँ मैंने मेबलिन की जो मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना लिप बाम या लिपस्टिक लगाई थी, बट इतना डार्क कलर लग रहा है इधर, जैसे मैंने पता नहीं कौन सी रेडिश मैरून कलर की कोई लिपस्टिक लगा ली हो। बचानी मेरे चने जी, यहाँ मैं तिलावत करूँगी। उसके बाद जी किचन में आज इफ्तार मेन्यू में पता क्या बनाना है मैंने। आज मैंने सोचा कि मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी और फ्राइज़ बना लूँगी, बच्चों की मोस्ट फेवरेट। और इसके अलावा जी ना मैंने डो जो रेडी शेडी कर ली है, तो आज मैं बनाऊँगी ब्रेडेड चिकन ब्रेड। ठीक है, तो उसको जो है ना मतलब 4-5 घंटे लगते ही हैं, नहीं तो 3 घंटे में भी राइस अच्छी हो जाती है डो आपकी। तो बस मेरी जो है ना डो अल्हम्दुलिल्लाह राइस हो गई है। तो अब जाके मैं किचन में इसकी फिलिंग तैयार करूँगी, उसके बाद जी इसको फिर बनाते हैं। और यहाँ जी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अगर आपके पास बटर है तो वेल एंड गुड, बट मेरे पास मैंने ऑयल ही इसमें डाल लिया है। तो जी अब मैंने इसमें जो है ना 2-3 जवे लहसुन के जो है ना चॉप किए हुए, इनको सौते करेंगे। और उसके बाद अच्छा, लहसुन के बाद ना इसमें 2 टेबलस्पून चॉप करके प्याज डालना था, जो कि मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए याद है कि वो तो मैं भूल ही गई हूँ। तो यहाँ पे प्याज इसमें ऐड करना था। उसके बाद जी आधा कप इसमें जाएगा ये मैदा, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे कि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च डालें, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है ना चिकन पाउडर गया इसमें, और थोड़ा सा ऑरिगेनो गया। उसमें 1.5 कप मिल्क गया। फिर इसको थोड़ा सा हमने बनाया हटाकर हीट से। ठीक है, थिक बहुत जल्दी हो जाती है जब आप दूध ऐड करते हो। अब जी इसमें शेडेड किया हुआ चिकन 1.5 कप किया है। और आपको अगर लगे ना कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो आप थोड़ा सा दूध और इसमें डाल सकते हो। मतलब ये कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई और सख्त फिलिंग नहीं बननी चाहिए, नहीं तो जब बेक होगी ना आपकी ब्रेड या आप कोई भी ब्रेड रोल बना रहे हैं तो वो बहुत अंदर से ड्राई होगा। तो आपने थोड़ा सा इसको मॉइस्चर रहने देना है, इसको ठंडा करना है, तो फिर भी ये सख्त हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारी डो बन गई है। जो डो के जो ना वही बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जो मतलब हम पिज़्ज़ा के लिए यूज़ करते हैं ना डो, वही वाली डो थी। ये राइस हुई थी, इसको मैंने 1-2 पंच लगा कर दोबारा रख दिया, दोबारा राइस हो गई। अब जी इसका हमने ना बड़ा सारा पेड़ा बना लेना। आप 2 भी बना सकते हैं, अगर आपने छोटी छोटी बनानी है तो ये काफ़ी बड़ी बन गई थी, तो आप इसकी 2 भी कर सकते हैं, बट मैंने भी यहाँ 1 ही बना लेनी है इसकी। और मुझे था कि अभी भी इफ्तारी में खाई जाएगी, बट दूसरा ये ना सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज़ ही लंच की टेंशन मुझे रहती है कि मैं लंच में क्या दूँ। टाइम भी शॉर्ट है और लेके भी ज़रूर जाना है इन्होंने। तो जी फिर मैंने कहा चलें कुछ जो पीसेस बच जाएंगे ना वो बच्चे सुबह लंच में ले जाएंगे। और यहाँ जिसके इस तरह हमने ओवल शेप में जो है ना इस तरह बेल ली है, और लंबी मतलब शेप में। अब इसके सेंटर में हमने बड़े तरतीब से जो ना इसको सेट करके रखना है, बिल्कुल एक मतलब लेवल में, एक लाइन में, ज़्यादा इधर उधर बिखरी भी ना हो, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो सारी फीलिंग जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी इस पर पूरी आ गई थी। मतलब 1.5 कप चिकन काफ़ी है, इनफ है 1 कप मैदे की जो डो हमने बनाई है। ठीक है, और इसी तरह जब आपको ज़्यादा बनानी है तो आप अपनी हर चीज़ की क्वांटिटी डबल कर लें। यहाँ जी कट लगाएंगे, इसकी ब्रेडेड जैसे होती है तो हमने वो बनानी है, तो इसकी ब्रेड टाइप बनानी है। और इस तरह इसके अलावा आप इसके छोटे छोटे से रोल भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह की ब्रेडेड मतलब नहीं चाहिए तो आप छोटे छोटे से पेड़े बनाएं, उनके रोल बेलें, रोटियाँ बेलें, और उसके अंदर जैसे रोल की फिलिंग करते हैं उस तरह फिलिंग करके बनाते जाएँ। ठीक है, तो बस यहाँ जी इसको हम बनाते हैं। और उसके बाद जी इसको फिर राइस होने के लिए हमने 30 मिनट मतलब कम से कम 30 मिनट इसको रख देना ढक के, और अच्छी तरह ये राइस हो जाएगी। फिर हमने इसको जो है ना बेक करना है। ये जी बन गई, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। और मैंने पहले इसलिए नहीं रखा था कि मुझे था कि कट ना लग जाए। नॉर्मली जब नाइफ़ से कट लगते हैं ना तो वहाँ से सारा वो जो नॉन स्टिक होता है ना वो उतर जाता है, तो इसलिए जो मैंने ना इसको पहले कट लगा के इसकी सारी शक्ल बना ली, उसके बाद इसमें रखा है। तो बटर पेपर रखा, उसको ग्रीस किया, उसमें रखा, अब कपड़े से ढक देना। अब ये जो है ना 1 घंटा तकरीबन पड़ी रही है, तो बहुत अच्छे से ये देखें राइस हुई है ना। अब अंडे में आपने थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, तो उसको फेंट के अच्छी तरह तो उस पर बस ब्रश कर देना है अच्छी तरह। ठीक है,
इससे कलर बड़ा प्यारा आएगा। और ये मेरी बेटी की आ गई थी, वो कही थी मैंने सेसम सीड लगाने, तो मैंने कहा लगा लो। तो आप सेसम सीड भी लगा सकते हो, कलौंजी भी इसमें स्प्रेड कर सकते हो चुटकी से ना। और इसके अलावा इसमें ऑर्गेनो या थाइम या मिक्स हर्ब जो भी है वो भी हल्का सा कर देना, तो शक्ल बड़ी प्यारी सी है, इसकी लुक आती है। और ये जी 30 मिनट्स 25 to 30 मिनट्स ऑलमोस्ट इसको बेक होने में लगे, क्योंकि बड़ी साइज़ की थी, हो गई है और इफ्तारी का टाइम भी हो गया था। और यहाँ जी मैंने बटर अब इस पर जो है ना लगा रही हूँ, अच्छी तरह बटर लगा के थोड़ी देर ढकते हैं इसको, तो बहुत मज़े की नरम हो जाती है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी जी, फ्राइज़ भी बन गई, चाट भी, रोल मैंने फ्राई किए थे, फिर मैंने दही फुल्की भी बना ली थी। और ये थी आज की अफ्तारी। और बस ये बहुत ही मज़े की जो नई ब्रेड बनी। तो यहाँ जी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था, मुझे टेलर से सूट जो मैंने मामा का दिया हुआ था अर्जेंट बेसिस पे, जो मैंने स्टिच करवाया है 3-4 दिनों में, तो वो मुझे वहाँ से पिक करना था और 1-2 चीज़ें मुझे और लेनी थी। कैसे आपके अस्सलामुअलैकुम। मुझे ना इसके साथ कोई गोल्डन से डल गोल्डन बटन दिखा दो, और इसके साथ की मुझे नलकियाँ चाहिए। तो एक धागे वाले बने में आ रहे हैं आजकल, वो नहीं है धागे जैसे इनके टसल्स के नहीं, बीच में पहले वो जो लटकाते होते थे गोल्डन तिल्ले के होते थे, धागे किस तरह के आ रहे हैं? गोल्डन और नहीं मिलेंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो तिल्ले वाले इनके इस तरह के ना धागे के बने हुए आ रहे हैं रेशम के कलर में, वो नहीं है इस तरह के सिंपल से, इसी तरह के मिल जाएंगे आपको हैंगिंग सिंपल से। वैसे मुझे ऐसे डब्बे के ऊपर से दिखा दो कोई सिंपल है यार। ये वाला देखिए, बहुत चमक वाले हैं, गोटे के हैं ये। नहीं ये नहीं, इन्हीं चीज में आ रहे हैं रेशम के बने में। और कोई प्लेन से प्लेन्स पर इधर ये कुछ कपड़े के होंगे, क्रिस्टल के या प्रेशियस है इसके होंगे। हल्के से होते ना डर से। और कोई हैंगिंग भी कोई नहीं ऐसी। मैं आपको हैंगिंग ही दिखा रहा हूँ, हैंगिंग ही दिखा रहा हूँ। ये देने इसके ऊपर अच्छा लगेगा, इसको इस तिल्ले के ऊपर, ये वाला आपका काम इसके ऊपर जो कराएगा। और इसके अलावा नहीं, मेरी अम्मा पहनती नहीं ना इतने चमकीले बटन, मसला ये है उन्होंने उतार के मार दिया। इसमें कोई भी डल नहीं था, जितने भी शाइनी होंगे इनमें कुछ नहीं है। ये जो है ये जो इनमें कुछ नहीं है। हाँ इनमें शैम्पेन कलर का कोई नहीं है। शैम्पेन तो नहीं होगा, ऐसा आएगा गोल्डन सा ऐसा नहीं। और नीचे क्या है इस तरह के, तो फिर भी क्रिस्टल के जो हैं, लेकिन वो गोटे वाले तो फिर वो ऐसे होंगे। इनमें कोई है कलर शैम्पेन? बस यही कलर होंगे आपके सामने जो कलर पड़ेंगे। नीचे भी यही डब्बा है? जी जी इसी तरह की। चले आने दो, मुझे वो दे दें कोई नलकी मैच कर दें। एक इधर आए जरा, ये जो स्टोन वाला है ये जो है, ये ठीक है, सही तरह इसमें गोल्डन दिखाएं जरा, निकाल इधर से निकालें, ये चेक करने इधर भी कुछ, ये आपको 40 का मिल जाएगा। इसमें से दिखाएं लगा के कोई ऊपर, अगर ये देखना ये भी देखना नहीं बारीक नग वाला सही है, टॉप्स टाइप। इसमें पर रख के देखते हैं ये वाला कलर, ये जो बीच में ठीक है। 4 ये दे दे, और मुझे ये लगेंगे कैसे? लोन है कि वही बना के देते थे आप, इसलिए तो मेरे से लग जाएंगे घर में, इसलिए तो मैं आपसे बनाए नहीं ले रही। अल्हम्दुलिल्लाह जी सूट सी दिया था, नहीं तो इन दिनों में तो कोई भी सूट नहीं आपका पकड़ता, लेकिन टेलर भाई बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने बना दिया। तो यहाँ साथ ही लेसेस की शॉप थी, मैंने कहा यहाँ से कोई बटन ले लेती हूँ, तो मामा को ना बटन बड़े अच्छे लगते हैं अपने नेक लाइन पे लगे हुए हल्के से।
और ये जी आइस वाले गोले मेरी बेटी को नज़र आ गए थे, उसने आई थिंक कभी भी नहीं खाए, मैंने भी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, बट उसने इतनी इंसिस्ट किया ना तो उसको भी हमने लेके दिया। बिल्कुल भी मतलब सफाई का ख्याल नहीं रखते, लेकिन उसको लेने का शौक़ था, उसने खाया, उससे नहीं गया। और 60 का ये बना था, और खोए वाला जो भी होता होगा कोई तो वो 100 का था। तो बट बस बच्चों की अजीब किस्म की फरमाइशें होती हैं, तो मैंने कहा चलो ले लो, ट्राई कर लो, दोबारा कभी भी इसका नाम नहीं लेना। बस जी उसके बाद हम अलफतेह पे आ गए थे। यहाँ से मुझे कंडीशनर लेना था, एक दो चीज़ें और लेनी थी, तो मैंने कहा वो भी ले ही लूँ, अब तो निकली हुई हूँ तो फिर ले लेती हूँ। इसमें जो हेलोरॉनिक इसमें से एक ही साइज़ है ना, यही वाला आ रहा है, ये वाला एक छोटा है। वो कितने का है? 14 समथिंग 15 है। ये वाला कर दिया मुझे। और इसमें एक आई सीरम आ रहा है इसका, लॉरियल का। आई सीरम नहीं, ये क्रीम है। नहीं वो सीरम है, ये सीरम है। जिसके आगे वो रोल ऑन बना हुआ है, ये वो तो नहीं है, वो बड़ी पैकिंग है। ये क्या प्राइस है इसकी? सर 4295, ठीक है। अच्छा एक ना ज़रा पीछे विंसे का वो किधर है? विंसे का क्या चाहिए? वो चाहिए मॉजिक, पीलिंग मॉजिक नज़र नहीं आ रहा, पीलिंग मॉजिक नज़र नहीं आ रहा। चलो मैं देखती हूँ। आई क्रीम चाहिए आपको? नहीं ये भी हेलोरॉनिक है, ये पड़े हैं कुछ, मतलब इनसे की सारी इधर ही रखी हुई है प्रोडक्ट, कहीं और भी? मैम ये सारे ये लगे हुए नहीं है, इसके अलावा क्रीम वो लगी हुई है उनमें शायद क्रीम सारी। सही। मैंने देख और यहाँ से बस मैंने लिया जो मुझे लेना था। ये जो ना बहुत ही अच्छे जो है ना बायोडर्मा के सन ब्लॉक्स हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव हैं, 5000 की रेंज के हैं। ये टिंटेड है इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ये एवी लाइन के भी अच्छा है, विंसे का भी अच्छा है, न्यूट्रोजीना के भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया सन ब्लॉक, मतलब 4000 के ऊपर आपको मिलता है। और यहाँ जी बस मैं अब कंडीशनर उठाऊँगी, वो लूँगी और उसके बाद बिल करवाएंगे और उसके बाद जाएंगे सीधे घर। और बाकी घर जाके मैं आपको दिखाऊँगी कि स्किन केयर की जो एक चीज़ ली है मैंने वो क्या ली है। और बाकी मेन जो चीज़ लेनी थी ना, मुझे कंडीशनर लेना था, मेरा बिल्कुल ख़त्म था, नहीं तो ये जो स्टॉक मेरे पास पड़ा ही होता है, अभी एक दो पड़े हुए होते हैं तो मैं और ले आती हूँ। बस यहाँ बिल करवाएंगे और उसके बाद जाएंगे सीधे घर। वो अफ्तारी के बाद पता नहीं कौन सा एक ड्रामा आता है, तो उसमें वो इसी तरह लड़की ने अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ के जो है ना जा रही होती है, तो मेरे बच्चे भी उसी की जो है नकल कर रहे थे। तो यहाँ जी घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ली हैं। सूट भी मामा का सिल के आ गया तो वो भी दिखाती हूँ। यहाँ मैं जो है ना थोड़ी सी उस वक्त मैंने खाई थी, और अब जो है ना मैंने पानी सबसे पहले पिया आके, और
तो यहाँ हम खाएंगे अपनी ब्रेडेड चिकन ब्रेड। बहुत मज़े की बनी थी और रोज़ा था तो इसमें इतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन आपने 1 टीस्पून के रेशो से सब चीज़ें डाली तो परफेक्टली बनेंगी। मैंने थोड़ा सा नमक कम डाला था, मुझे था कि मैं शायद चीज़ भी इसमें ना ऐड कर दूँ तो ज़्यादा नमक ना हो जाए, तो नमक थोड़ा सा हल्का सा कम था, अदरवाइज़ सब कुछ परफेक्ट था। केचप के साथ खाओ तो फिर तो ज़बरदस्त लग रही थी और मतलब 2-3 पीस बच गए थे तो और मेरी बेटी ने तो अपने लंच बॉक्स में भी बना ली और अपनी एक फ्रेंड को देने के लिए भी तैयार कर लिया कि वो घर जाके जो ना उसका रोज़ा होगा तो वो इफ्तारी में खाएगी, कि मैं उसको दूंगी कि मेरी मामा ने जो ना बेक की है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड जुमा मुबारक। अभी मैंने जो है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रात को मैं नहीं दिखा सकी, बस फिर मैं काम शाम करते कराते बच्चों को होमवर्क करवाते और फिर नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई। अच्छा जी, मैंने ना मेरा ये कंडीशनर ख़त्म हुआ था और ये वाला ठीक है लॉरियल का, और इसमें एक इम्पोर्टेड भी वो दिखा रहे थे तो मैंने कहा नहीं जी हमें तो ये सूट करता है, हमने ये ले लेना है जो लोकल है, बिकॉज ये रूट्स पे तो लगता नहीं है, तो बस बालों पे लगना है। तो अगर बाल आपके सिल्की कर देता है तो फिर काफ़ी है, फिर क्यों डबल ट्रिपल पैसे एक्स्ट्रा भरने। अब तो वैसे ही हर चीज़ के पैसे डबल हो गए हैं। अच्छा जी, ये मैंने हेयर कलर ले लिया था 41 नंबर, तो बल्कि गई हुई हूँ तो ले लेती हूँ। और ये मेरे अच्छा जाने हो रही हैं, मेरे पास बड़ा स्टॉक इनका होता था, जब भी मैं जाती थी ग्रोसरी करने तो उठा लाती थी 1-2 कंडीशनर, ये रोल ऑन, तो ये तो डेली बेसिस की चीज़ें और ये तो बहुत ज़रूरी हैं। और एक ये हो गया बॉडी स्प्रे परफ्यूम, इनके बगैर तो मैं बिल्कुल भी ना सर्वाइव नहीं कर पाती, ये तो डेली ही मेरी यूज़ की चीज़ें हैं। तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। अच्छा, ये मिलती जुलती इनकी फ्रेगरेंस है, एक है जी पोर रिफाइन और एक है जी सॉफ्ट स्मूथ, मिलती जुलती फ्रेगरेंस है इनकी। और इनकी प्राइस भी आई थिंक 4 और 5 के बीच में, अब जो 300-400 के आते थे ना उनकी बढ़ गई हैं प्राइसेस। अच्छा, दूसरा जी ये मैंने चीज़ें ली। और अच्छा, एक मुझे ना विंसे का चाहिए था पीलिंग मॉजिक, वो मुझे नहीं मिला। और ओले की कोई प्रोडक्ट में ढूंढ रही थी, वो भी मुझे नहीं मिली इस दफ़ा अल्फते पे। अच्छा, ये मैं लेके आई हूँ लॉरियल का जो है ना हेलरॉनिक एसी, ठीक है। वैसे मैं जो ना नॉर्मली दी ऑर्डिनरी का यूज़ करती हूँ, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था तो मुझे ये नज़र आया और उसके मैंने रिव्यूज़ भी अच्छे सुने थे तो मैंने कहा चलिए ये ले जाते हैं। और ये स्मॉल पैकिंग में है, ये आपको 1600 का मिलेगा, जो इससे डबल पैकिंग है वो आपको 25-26 के अराउंड मिलता है, ठीक है। तो इस ब्रांड का जो है ना लॉरियल का मैंने यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटी पैकिंग की है कि अगर सूट कर जाता है तो फिर मैं ले आऊँगी, क्योंकि हेलोरॉनिक जो है ना मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना प्रोडक्ट कह लें या इंग्रेडिएंट कह लें, जो भी है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है स्किन केयर में। और अच्छा, एक मैंने आपको वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इस तरह की एक आई सीरम भी पकड़ा था, उन्होंने आई क्रीम दी थी बट आई सीरम मैंने उसको चेक करना था, उसकी प्राइस जो थी ना 4000 समथिंग थी। बट उसका प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा था, मैं लेना चाह भी रही थी तो फिर मैंने नहीं लिया, डाउट में भी मैं वापस रख दिया। जिस चीज़ में मुझे डाउट होता है ना मैं नहीं लेती, फिर मैं दोबारा उसके बारे में करती हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम लेती हूँ। अच्छा, उसके अंदर जो इसका होता है ना ड्रॉपर, उसके ड्रॉपर के अंदर रोल ऑन बने हुए हैं 3, तो मतलब उसी में से आपका निकलेगा सीरम, वो तो वही आपका रोल ऑन है, उसी से आपने जो अंडर आई ना मसाज करना है। बट आई थिंक मुझे यूँ फील हो रहा है जैसे उसमें आप जब उसको लगाएंगे स्किन के साथ रोल ऑन करेंगे, दोबारा फिर इस बॉटल में रखेंगे, ये बाय द वे ये ग्लास जी की बॉटल्स हैं इनकी सीरम की, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, इस तरह के जम्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं उसके अंदर जाके ना। नॉर्मल ये ड्रॉपर जो है ना मैं इसे कभी भी डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाती, टच नहीं करती, मैं अपने हाथ पे जो ना ड्रॉप निकालती हूँ सीरम का, फिर उसको देन मसाज करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उनकी। यहाँ तो वो सेपरेटली कोई रोल ऑन दे देते हैं जिसे बंदा वॉश भी कर सकता है, तो फिर उससे मसाज कर लेता है और मतलब सीरम लगेगा और स्किन के साथ टच होगा, उसके बाद वापस जो है ना आपने समटाइम बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव क्रीम्स है देखा होगा, उनके साथ एप्लीकेटर मिलता है कि आप स्पैचुला टाइप मिलता है, क्रीम निकाल लें और मतलब आपका हाथ से अंदर जम्स ना हो या ये वो तो दिया हुआ होता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरा उसके रिव्यूज़ भी बस मतलब 50-50 थे, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को कोई विजिबल डिफरेंस नहीं लगा था, लेकिन प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अच्छा, दूसरी मेन चीज़ उसकी शेल्फ लाइफ थी ना, वो सिर्फ 6 मंथ थी कि हमने सिर्फ इसको अंडर आई लगाना, मुझसे बड़ी बोतल थी, और 6 महीने में तो मुझे नहीं लगता वो ख़त्म हो जाएगा, वो तो फिर एक्सपायरी होगा, क्योंकि सिर्फ फेस का होता है ना पूरे मुंह का लगाने के लिए, फिर तो ठीक था 6 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता। जस्ट अंडर आई में तो एक ड्रॉप भी लगता है, इतना जगह कितनी होती है आंखों के नीचे जहाँ आपने इतना भर भर के तो सीरम लगाना नहीं है, तो वो मुझे लगा थोड़ा सा उनको 12 मंथ तो करते ना, 8 या 12 मंथ तो उसकी शेल्फ लाइफ बनानी चाहिए थी, तो बहुत ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ कम थी और प्राइस बहुत ज़्यादा थी। सब चीज़ की प्राइस ना डबल हो गई। आप चले जाओ सही और ज़रा प्राइस चेक करो ना कि पहले आप कितने की लेते थे वो कितने की हो गई। ठीक हो गया जी,
ये मैंने ली हैं चीज़ें अल-फतेह से इतनी, और ये मैं आपको सूट भी दिखा देती हूँ जो ममा का मैंने बनवाया था। और ममा को बस सिंपल सा चाहिए था, और ममा के कढ़ाई वाले हैं पैसेस वाले, वो मैंने ईद के बाद बनाऊँगी। तो ये वाला सी दिया टेलर भाई ने, तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है। नहीं तो इन दिनों में तो कोई भी कपड़े नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा सूट पकड़ लिया। अच्छा जी, इसके इस तरह ना ये जे डॉट का था, चुनरी प्रिंट में भी अभी भी हो, तो बहुत प्यारा सा कलर है। उनके प्रेट में भी था, अनस्टिच में भी था। ये लेस पट्टी में साथ में ली थी, और ममा ऐसे ही गले पहनती हैं छोटे से, तो ये उन्होंने साथ लगा दी शैम्पियन से कलर की डल गोल्डन, ठीक है। और इसके जो ना ऊपर कुछ भी करने वाला नहीं था, बिकॉज इसके बॉर्डर भी अटैच होने वाले नहीं थे, वो भी इसके दामन पे भी अटैच हुआ था, स्लीव्स पे भी बने हुए थे, कुछ भी नहीं था। लेस यहाँ लगा दी है, और ये सारा बॉर्डर इसके साथ पहले ही था। और ये गोल्डन डोरी मैंने ना लगवाई है इसके बाजुओं के आगे, इसके स्लिट्स पे, और इसके दुपट्टे पे बहुत प्यारी लग रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा था ना, तो फिर मैंने ये करवा दिया। तो लेस भी हर कपड़े पे अच्छी नहीं लगती। और ये देखें चॉक्स पे भी मैंने ये लगवाई है, यूँ बढ़ा के लगती है। अक्सर रेडी टू वेयर जब कपड़े लेते हैं ना, उन पर ऐसा होता है। और ये सारे बॉर्डर हैं, एक्स्ट्रा बॉर्डर्स दिए हुए थे, तो मैंने कहा था कि लेंथ पूरी नहीं होगी तो आप लगा देना, अगर नहीं। इसके आई थिंक बाजुओं पे लगाया है, हाँ यहाँ लगाया है मेरा ख्याल है, और नहीं पता नहीं। तो उन्होंने मेरा नहीं यूज़ की, लेंथ वैसे ही पूरी होगी, ठीक है। तो यूँ गला है, और बस ये फ्रंट और बैक सेम इसका बॉर्डर है, ठीक है। और स्लिट्स के नीचे मैंने कहा था एजिंग उन बॉर्डर्स की कर देना जो एक्स्ट्रा है। तो यूँ है, ये शर्ट है, साथ शलवार है, ठीक है जी। और ये दुपट्टा बड़ा इसका वो था प्यारा सा लाइट सा, और समझ नहीं मुझे आई थी इस पर मैं क्या करवाऊँ। फिर मैंने उससे पल्टा लगवा लिया, और ये देखें पल्टा, और ये डोरी लग गई सारे दुपट्टे पे, तो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। ये देखें इस तरह, बस ये और मैं बटन लिए इसके साथ, ये थोड़ी सी चीज़ें ली। अच्छा अजान फिर हो रही है, जुम्मा है ना आज, तो बस मैं अब इसके बाद वज़ू करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। अभी मैं तिलावत करती हूँ। अच्छा ये मैंने बटन लिए थे, मैं बटन भी आप लोगों को वैसे दिखाए थे। और ये इलास्टिक लिया था कि मामा डाल लेंगी इसमें, पता नहीं मामा के पास हो या ना हो। थोड़ी सी नलकियाँ ले ली हैं जो उनके कपड़े लिए थे, तो सम टाइम कोई ऑल्टर करना होता है, तो अम्मा कहाँ ढूंढती फिरेंगी वहाँ से। हर चीज़ें हर मुल्क से तो मिल जाती है, बट मैंने कहा यहीं से नलकियाँ भेज देती हूँ, कोई ऑल्टर शॉल्टर करना तो माँ खुद ही कर लेंगी। और ये थे जी बटन, मैंने 4 लिए थे, आई थिंक ये 40 रुपीज़ का ईच आया है, तो ये मैं लगा दूँगी। तो बस ये था सूट, और यहीं पेंट करूँगी। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।